देखिए, कहानियों की दुनिया में ना कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए हमारे जहन में बस जाते हैं। तो आज हम महाभारत के एक ऐसे ही शायद सबसे जटिल और सबसे शानदार योद्धा की कहानी में उतरेंगे। कहानी कर्ण की। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये किसी और के नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण के हैं, जो वो अर्जुन से कह रहे हैं। ये बात ही अपने आप में कर्ण की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है ना? तो सवाल ये उठता है कि इतना महान योद्धा जिसकी तारीफ खुद कृष्ण कर रहे हैं, वो इतिहास में एक ट्रैजिक हीरो की तरह क्यों याद किया जाता है? असल में उनकी कहानी महानता और बदकिस्मती का एक ऐसा जाल है जिसे जन्म के राज, अटूट वफादारी और शायद किस्मत ने बुना था। चलिए सबसे पहले कर्ण के जीवन के उन गहरे विरोधाभासों को समझते हैं जो जन्म से ही उनके साथ जुड़ गए थे। सोचिए, वो जन्म से तो राजकुमारी कुंती और स्वयं सूर्य देव के पुत्र थे, एक राजकुमार। लेकिन उन्हें जन्म होते ही त्याग दिया गया। और पाला किसने? एक साधारण सारथी ने। तो वो हमेशा इसी कश्मकश में जीते रहे कि वो असल में हैं कौन। ऊपर से उन्हें अपने पिता सूर्यदेव से जन्म के साथ ही कुछ दिव्य तोहफे भी मिले थे। एक ऐसा कवच जो उनके शरीर का ही हिस्सा था, और सोने के कुंडल। ये कोई आम चीजें नहीं थीं, ये उन्हें लगभग अजेय बनाती थी। लेकिन कर्ण की कहानी में ये अच्छा और बुरा, दिव्य और साधारण, इसका संघर्ष सिर्फ उनके जन्म तक ही नहीं था। इसकी जड़ें तो उनके पिछले जन्म से जुड़ी हुई थीं। कहते हैं कि अपने पिछले जन्म में कर्ण एक असुर था जिसका नाम था सहस्र कवच। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, उसके पास 1000 कवच थे और उसे हराना नामुमकिन था। और उसे ये शक्ति भी सूर्यदेव के ही एक वरदान से मिली थी। और उसी असुर की वजह से सूर्यदेव को एक श्राप मिला। नतीजा ये हुआ कि कर्ण के रूप में एक ऐसी आत्मा ने जन्म लिया जिसमें देवता का दिव्य अंश भी था और एक असुर का अतीत भी। वो अच्छाई और बुराई का एक जीता जागता संगम थे। तो आप देखते हैं कि उनके अंदर का ये संघर्ष उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष कैसे बन गया, अपनी पहचान बनाने की लड़ाई। सोचिए, उनके पास हुनर की कोई कमी नहीं थी। वो शायद उस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन समाज ने उन्हें हमेशा सूतपुत्र कहकर नीचा दिखाया, उन्हें अपमानित किया। और यही अपमान उनकी जिंदगी का मकसद बन गया, सम्मान पाना, अपनी पहचान बनाना। जब पहली बार उन्हें पूरी दुनिया के सामने अपना कौशल दिखाने का मौका मिला, तो उनसे लड़ने से पहले उनका कुल और वंश पूछकर उन्हें भरी सभा में जलील किया गया। उन्हें लड़ने के अधिकार से ही मना कर दिया गया। और ठीक उसी पल जब कर्ण अपमान से जल रहे थे, दुर्योधन ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया, उन्हें अंग देश का राजा बनाकर वो सम्मान दिया जिसके वो भूखे थे। बस सम्मान के उस एक पल ने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन का वफादार बना दिया। लेकिन कर्ण की किस्मत सिर्फ उनकी वफादारी ने ही तय नहीं की। उनकी किस्मत को तो 3 बड़े और विनाशकारी श्रापों ने लिखा था। एक एक करके उन्हें 3 श्राप मिले। पहला एक ब्राह्मण से कि वो तब मारे जाएंगे जब वो सबसे ज्यादा लाचार होंगे। दूसरा अपने ही गुरु परशुराम से कि वो सबसे जरूरी समय पर अपनी सबसे बड़ी विद्या भूल जाएंगे। और तीसरा स्वयं धरती माता से कि वो निर्णायक पल में उनका साथ छोड़ देगी। और इतना ही नहीं, उनकी दानवीरता का भी इम्तिहान लिया गया। भगवान इंद्र एक ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और उनसे दान में उनका वो दिव्य कवच और कुंडली मांग लिया। कर्ण जानते थे कि ये उनकी मौत का सामान है, पर अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर दान दे दिए। तो अब कहानी पहुंचती है कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां कर्ण की वफादारी, उनका अतीत और उनके सारे श्राप, सब कुछ एक साथ आकर उनके सामने खड़े हो गए। उस वक्त कर्ण के पास भगवान शिव का दिया हुआ विजय धनुष था, एक ऐसा धनुष जिसके होते हुए उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। उनके दुश्मनों को भी लगता था कि अब कर्ण अजय हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर आया युद्ध का 17वां दिन। किस्मत का खेल देखिए। सबसे पहले धरती माँ का श्राप फलीभूत हुआ। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। फिर जब वो उसे निकालने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र मंत्र याद करने लगे, तो गुरु परशुराम का श्राप सच हो गया, वो मंत्र ही भूल गए। और आखिर में ब्राह्मण का श्राप, वो निहत्थे और लाचार जमीन पर खड़े थे। और बस उसी लाचारी की हालत में कृष्ण ने अर्जुन को बाण चलाने का आदेश दिया। कर्ण की मौत किसी योद्धा के हाथों नहीं हुई,
बल्कि उनकी मौत उस किस्मत के हाथों हुई जो जन्म से ही उनके पीछे पड़ी थी। आखिर में कर्ण की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली हीरो होना सिर्फ जंग जीतना नहीं है। असली वीरता तो उस हिम्मत में है, उस वफादारी में है जिससे इंसान अपनी मुश्किल से मुश्किल किस्मत का भी सामना करता है। तो सवाल आज भी यही है, क्या कर्ण सिर्फ अपनी किस्मत का मारा था, या उसके कुछ फैसले भी उसकी इस ट्रेजेडी के जिम्मेदार थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, और यही बात कर्ण को इतिहास के सबसे यादगार पात्रों में से एक बना